नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हम अध्ययन करेंगे। चतुर्थोंक अर्थात चौथा अंक। ततः प्रविशतः कुसुमावचायम वचयम नाट्यंत्यौ सख्यौ। ततः माने उसके बाद, प्रविशतः नाट्यंत्यौ सख्यौ प्रविशतः। ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। नाट्यंती नाट्यंत्यौ नाट्यंत्य। तो नाट्यंत्यौ सख्यौ दो वचन है, तो दो सखियाँ, दोनों सखियाँ जो प्रियमदा और अनसुया हैं, वह कुसुमावचयम प्रविशतः। अब यहाँ पर कुसुमावचयम, वैसे मुख्यतः अवचाय शब्द बनता है। देखा जाए तो अव ची और अव पूर्वक ची धातु ची चयने घय प्रत्यय करने पर अवचाय शब्द बनता है, परंतु यहाँ पर ये वैदिक शब्द प्रयोग माना जाएगा महाकवि कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो कुसुमावचयम, फूलों का को चुनती हुई, चुनने का नाटक करती हुई दोनों सखियाँ उसके बाद प्रवेश करती हैं। हला प्रियम्बदे, अनसुया कहती है, हे सखी, हला माने सखी, प्रियम्बदे हे सखी प्रियम्बदा, यद्यपि गांधर्वेण विवाहे विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति निर्वृतम में हृदयम। कह रही है कि यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला का क्या हो गया है, विवाह हो गया है। निवृत्त कल्याणा शकुंतला, और अनुरूप भर्तृगामिनी, अपने अनुरूप, भर्तृ मतलब पति को प्राप्त हो चुकी है, अपने अनुकूल पति को प्राप्त कर गई है। हाँ, इति निवृत्तम में हृदयम, ऐसा में हृदयम, मेरा जो हृदय है, अनुसुईया कह रही है, मेरा हृदय बहुत सुखी है। तथापि एतावत चिंतनीयम, तथापि उसके बाद भी, एतावत चिंतनीयम कह रहे हैं कि एक चिंता मन में रह रही है, एक बात ऐसी है जिसका विचार करना चाहिए, जो विचारणीय है। तो प्रियमदा कहती है कि कथम इव, वह कथम इव, कौन सी वह बात है बताओ। तब अब यहाँ पर ये बता रही है अनुसूया, अद्य सह स राजर्षिः इष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितः आत्मनः नगरं प्रविश्यान्तः पुरसमागतः इतः गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति। हम थोड़ा अलग अलग करके इसको पढ़ रहे हैं। अद्य माने आज, टुडे, सह वह जो राजा है, राजर्षि, हाँ दुष्यंत है, इष्टिम परिसमाप्य, इष्टि मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ को समाप्त करने के बाद, परिसमाप्य अच्छे ढंग से समाप्त करके, ऋषि भी विसर्जित, और ऋषियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा विदा किए जाने के बाद, विदाई लेकर, आत्मनो नगरम प्रविश्य, अपने नगर में प्रवेश करके, अंतःपुर समागतः, अब और अपने अंतःपुर में, अपने रानियों के पास प्रवेश करके, इतः गतम वृत्तांतम, यहाँ पर जो वृत्तांत हुआ है, यहाँ पर जो बातें हुई हैं, उसका स्मरति वा न वा इति, स्मरण करेगा या नहीं, वा माने अथवा नहीं करेगा। तो प्रियंवदा कहती है, क्या कहती है, विश्रद्धा भव, कर निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, न तादृशा, तस्य सदृशा तादृशा, उसके समान जो है, आकृति विशेषा, आकृति से, शरीर से सुंदर जो व्यक्ति होते हैं, गुण विरोधिनो भवंती, उसके जैसा जो सुंदर व्यक्ति आकार से, वो गुणों से रहित नहीं होते हैं, वो इस बात को कदापि नहीं भूलेगा।
तात तातः इदानीम् इमं वृत्तांतं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति। तात मतलब जो कर्ण व पिता हैं, वह इदानीं माने इस समय, इमं वृत्तांतम इस वृत्तांत को श्रुत्वा, सुर धातु से अक्त्वा प्रत्यय करते हैं तो श्रुत्वा बनता है, मतलब सुन कर, कर के अर्थ में सुनकर, न जाने किम प्रतिपत्स्यत, जब कर्ण को ये बात की पता चलेगी तो पता नहीं क्या करेंगे, इति माने ऐसा। अनसूया यथा अहम पश्यामि, अनसूया कह रही है कि यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं समझती हूँ। यहाँ जो पश्यामि शब्द है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्याम माने वैसे होता है देखना, पश्याम माने देखना, यहाँ समझना अर्थ, यहाँ क्या लेंगे अर्थ, समझना। यथा अहम पश्यामि, जैसे मैं समझती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत, तस्य मतलब उनके कण्व के अनुमत ही होगा, जैसा उनका मत है, अर्थात वो इसको स्वीकार्य करेंगे, वो स्वीकृति प्रदान करेंगे। प्रियंवदा कथम इव, वह कैसे, किस प्रकार से। तब अनुसुईया कहती है गुणवते कन्यका, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः। गुणवते चतुर्थी एक वचन का, गुणवान व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को कन्या प्रतिपादनीया, कन्या देनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। इति अयम तावत् प्रथमः संकल्पः, इति माने ऐसा, अयम माने यह, प्रथमा संकल्प, यह किसी भी पिता का यह पहला संकल्प होता है कि किसी गुणवान व्यक्ति को कन्या अपनी मैं दूं। तम यदि दैवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। तो कहते हैं कि यदि, तम माने उसको, यदि माने यदि, दैवम एव संपादयति, दैव माने होता है भाग्य, दैव माने भाग्य, दैव अर्थात भाग्य, उसको दैव अगर भाग्य ही क्या कर देता है, दैवम एव संपादयति, अगर उसको भाग्य ही संपादित कर दे, पूर्ण कर देता है, तो ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, जो गुरुजन हैं बिना बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो जाते हैं, बिना किसी प्रयत्न के ही कृतार्थ हो जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। भाग्य ही अगर अच्छा कार्य कर दे तो ये पिता इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर प्रियमदा कह रही है, क्या कह रही है कि पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प भाजन माने होता है जो जैसे फूल तोड़ते हैं उस टोकरी को कहते हैं पुष्प भाजन, विलोक माने देखकर, लय प्रत्यय है, अक्त्वा का लय आदेश होता है, तो विलोक के मतलब देखकर। सखी है सखी, अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, अवचितानि, अब अवचयन कर लिया गया है, तोड़ लिया गया है, किनको, बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, बलि कर्म अर्थात पूजा कर्म के लिए, पूजा कार्य के लिए जो है, बलि यहाँ पूजा अर्थ में, पूजा कार्य के लिए पर्याप्तानि कुसुमानि, पर्याप्त फूलों को तोड़ लिया गया है। फिर कहती है अनुसूया, ननु ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, ननु मतलब निश्चित रूप से ही, सखी जो सख्या शकुंतलाया, जो सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता, जो सौभाग्य देवता है कौन, जो उनके पति हैं दुष्यंत, सौभाग्य देव अर्चनीय, सौभाग्य देवता की भी शकुंतला को क्या करनी है, पूजा करनी है। फिर प्रेमदा कहती है युज्यते, ठीक है कोई बात नहीं, चलो किया जाएगा। फिर नेपथ्य, नेपथ्य में जो पर्दे के पीछे की बात है, नेपथ्य, वहाँ से आवाज़ आती है, क्या आती है, अयम अहम भोः, अयम अयम भोः, यह, अयम यह, अहम भोः, अरे यह मैं हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, नेपथ्य से कोई अतिथि आया हुआ है, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ कोई है। फिर अनसूया, अनसूया कहती है कर्णम दत्वा, सुनती है कान लगाकर, सखी अतिथि नाम इव निवेदितम
लग रहा है कोई अतिथि आया हुआ है, अतिथि जैसी आवाज़ आ रही है। अतिथि नामिव निवेदनम, कोई अतिथि आया हुआ है। प्रियमदा कहती है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। उटज माने होता है कुटी, कुटिए। ननु उटज, ननु उटज दीर्घ संधि, उटज सन्निहिता, उटज में कुटी पर ही शकुंतला सन्निहित है, विद्यमान है, विराजमान है। फिर अनुसुईया कहती है अद्य अद्य पुनर्हृदय हृदयेन असन्निहिता। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता। आज, आद्य माने आज, पुनः फिर से, हृदयेन असन्निहिता, वह हृदय से और कहीं जुड़ी हुई है, उसका हृदय यहाँ आज भी नहीं है, कहीं और उसका हृदय है। अलम एतावद भी कुसुमई ही, इतने ही पुष्पों से काम चला लिया जाए, बस अलम माने बस रुक जाओ, इतना ही फूल तोड़ते हैं, बस करो। इति प्रस्थिते, अब दोनों चल पड़ती हैं। फिर नेपथ्य में, ये नेपथ्य में आवाज आती है आह अतिथि परिभाविनी, आहरे अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, परिभाविनी संबोधन एक वचन है। हे नदी, जैसे नदी का रूप चलता है, परिभाविनी शब्द है तो नदी परिभाविनी, और इस अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिंतयन्ती यम अनन्यमानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। कहते हैं यम अनन्य मानसा विचिंतयन्ती, यम अनन्य मानसा विचिंतयन्ती, यम माने जिसको तुम अनन्य माना, अन्य माना, न अन्य मानसा ही अनन्य मानसा, अर्थात तुम जो है अनन्य हृदय से जिसको क्या कर रही हो, विचिंतयन्ती, जिसको तुम चिंतन जिसका कर रही हो, जिसका तुम चिंतन कर रही हो, अर्थात चिंतयन्ती सत्री है तो चिंतन करती हुई। तपोधनम उपस्थितम न माम वेत्सी, तपोधनम माम उपस्थितम न वेत्सी, तपोधन जिसका तप ही जिसका धन है, जिसका तप ही धन है, ऐसे तपोधन को, तपस्वी को, उपस्थित तपस्वी को, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थम, मुझ जैसे तपस्वी को तुम न वेत्सि, नहीं देख रही हो। स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन्, स्मरिष्यति, वह तुम्हारा जो है स्मरण, बोधितोऽपि सन्, बोधितः अपि, तुमको बार बार बताने पर भी, स्मरण कराने पर भी, त्वाम न स्मरिष्यति, तुम्हारा स्मरण वो नहीं करेगा। कितना तुम बोधित करोगे, प्रबोधित करोगे, उसको बताओगे, लेकिन तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। कैसे? कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, जो प्रमत्त व्यक्ति होता है, जैसे शराबी व्यक्ति होता है, तो शराब के नशे में आपने देखा होगा खूब लंबी चौड़ी बातें करेगा और खूब बात करेगा, लेकिन जैसे शराब का नशा उतरता है उसे पूर्व में पहले जो बात किया हुआ है सारी बातों भूल जाता है, उसे प्रमत्त बोलते हैं। जिस प्रकार से प्रमत्तः प्रथमम कृताम कथाम, जो प्रमत्त होता है, उन्मत्त होता है, वह प्रथमम कृताम इव, प्रथमम कथाम, जो पहले की हुई, प्रथमम कृताम कथाम, जिस प्रकार से पहले की हुई अपनी वार्ता को जो है भूल जाता है, उसी प्रकार से तुम जिसके चिंतन बैठी हो वो भी तुम्हें याद दिलाने पर बोधितोऽपि सन् न स्मरिष्यति, वो तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। यहाँ पर कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम इव, यहाँ पर देखिए कृताम इव, इव इतने न, यहाँ पर उपमा अलंकार है, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। अनन्य मानसा, यहाँ पर देखिए अनन्य मानसा है ना, यम अनन्य मानसा, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, अनन्यम मानसम यस्याह सा, अनन्य मानसा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। प्रियंवदा कहती है, हाधिक हाधिक अप्रियम एव संवृत्तम। अरे हाय हाय, धिक धिक्कार है, अनर्थ हो गया। अप्रियम एव संवृत्तम, कुछ अनर्थ हो गया, प्रिय हो गया। हाँ। कस्मिन अपि पूजार्हे अपराधा शून्य शकुंतला, शून्य हृदया शकुंतला। पूजार्हे, पूजा अर्ह माने योग्य, पूजा का जो योग्य व्यक्ति है, ऐसे पूजा का जो अर्ह कोई पूजनीय व्यक्ति है, उसके प्रति कस्मिन ऐसे ऐसे पूजार्हे, उस किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के साथ शून्य हृदया शकुंतला अपराधा, किसी शून्य हृदय वाली, जिसका हृदय और कहीं है, अनन्य मानसा है, शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया। पुरः अवलोक्य, सामने देखकर, पुरः माने सामने, अवलोक्य माने देखकर। न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, अरे ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यस्मिन कस्मिन किसी सामान्य व्यक्ति के साथ इसने अपराध किया हुआ है। ऐसा दुर्भाषा सुलभ कोपो महर्षि, ये जो दुर्वासा हैं, सुलभ कोपो महर्षि, देखे सुलभ कोप इनका विशेषण है, बहुत ही अति क्रोधी, सुलभ कोप, तुरंत जिन पर क्रोध एकदम हावी हो जाता है, सुलभ कोप हैं, ऐसे महर्षि हैं दुर्वासा। तथा शप्त्वा वेग बल उत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रति निवृत्तः। तथा सप्त्वा, सप्त्वा मतलब साफ देकर, वेग बल, खूब बहुत तेज से, वेग के बल से युक्त, उत्फुल्लया तेज तेज, बहुत बहुत जल्दी जल्दी जो है उत्फुल्ल होके, दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, बहुत तेज तेजी गति से वो चले जा रहे हैं, लौटे जा रहे हैं जहाँ से आए हुए हैं। तब अनुसुईया कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कोण्यो हुतवहाद दग्धुम प्रवहति, कह अन्यः हुतवहाद दग्धुम प्रवहति। हुतवह, हुतवह मतलब होता है अग्नि, अग्नि के अतिरिक्त अन्यः, हुतवहाद अन्यः कह दग्धुम प्रवहति, अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है, कह अन्यः कोई अन्य, दग्धुम जलाने में समर्थ हो सकता है। गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, दोनों उनके पैरों में प्रणाम करके, निवर्त एनम यावद, निवर्तय एनम, इनको जो है लौटाओ, इनको लौटाओ, निवर्तित करो, लौटाओ, एनम महर्षिम, दुर्वासा को, यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयाम, यावत माने तब तक, जब तक तुम उनको मना के ला रही हो तब तक मैं अर्घ, उदक माने होता है जल, अर्घ देने के लिए जल की मैं तैयारी करती हूँ, मैं उनको अर्घ देती हूँ। कोई आता है ना तो श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे घर में भी, तो हम उसका पाद प्रक्षालन इत्यादि करते हैं, वो परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा है। कोई गुरु आते हैं, आचार्य आते हैं। प्रियंवदा, तथा, ठीक है, जैसा कार्य वैसे करते हैं। अनसुईया, इति निष्क्रांता, ऐसा कहा कि वहाँ से निकलती है। पदांतरे स्खलितम निरूप्य, पदांतरे कुछ थोड़ा देर, कुछ पग चल के, स्खलितम निरूप्य, गिरने का विनय करके, अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम आग्रह हस्तात, अग्रहस्त, मम अग्रहस्तात पुष्प भाजनम, पुष्प भाजन माने होता है जैसे पुष्प तोड़ते हैं, उसकी जो डलिया है, तो अहो, अरे, आवेग स्खलितया, घबराहट के कारण, आवेग से तेज तेज जाती हुई गति से, प्रभ्रष्टम, अग्रहस्तात जो है हाथ से जो है क्या हुई है, पुष्प भाजन क्या हो गया, गिर गया है, उसके हाथ से तेज तेज भाग रही है कि कहीं फिर से निकल ना जाए दुर्वासा, उनको मनाने के लिए जा रही है, हाथ से गिर जा रही है डलिया पुष्प की। इति पुष्पोचयन रूपयति,
ऐसा फूलों का जो है पुष्पोचयम जो जो जिनका पुष्पों को तोड़ा है उसको उठाने का क्या करती है, अभिनय करती है। प्रविश्य और प्रवेश करके प्रियंवदा सखी प्रकृतिवक्रः स कस्य अनुनयं गृह्णाति। सखी प्रकृतिवक्रः, प्रकृत्या वक्रः प्रकृतिवक्रः, प्रकृति से ही जो टेढ़ा है, तृतीया तत्पुरुष जो प्रकृति से ही उसका जिसका स्वभाव ही है टेढ़ापन, जो स्वभाव से ही टेढ़ा है, वह किसकी प्रार्थना को स्वीकार, कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, अनुनय मतलब प्रार्थना, अभ्यर्थना को, किसकी अभ्यर्थना को स्वीकार करता है। किम अपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, लेकिन वह अनुक्रोशः कृतः, मेरे द्वारा क्या कर लिया गया, मना लिया गया, उसको थोड़ा कृपालु बना लिया गया, दयालु बना लिया गया मेरे द्वारा। कोई व्यक्ति कितना भी नाराज हो, आप अगर उससे विनम्रता से बात करते हैं, नम्रता से बात करते हैं, दयालुता से बात करते हैं, तो वो व्यक्ति मान जाता है। आप भी इसको अनुभव इसका किए होंगे। तब अनुसुईया कहती है सस्मितम, मुस्कुराते हुए, खूब मंद मंद मुस्कुराते हुए, तस्मिन बहु एतदपि, उससे इतना भी बहुत है, उसने उसको आपने लौटा लिया, यही बहुत है। किनको, दुर्वासा जी को। बहु एतदपि, यही बहुत है। कथय, कहो। प्रियंवदा यदा निवर्तितुम न इच्छति तदा विज्ञापितो मया। यदा माने जब, निवर्तितुम न इच्छति, न इच्छति गुण संधि ने इच्छति, जब वह लौटने के लिए नहीं तैयार हुए, कौन, दुर्वासा जी, तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने उनसे कहा, भगवन प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकपराधो मर्शयितव्य इति। कह रहे हैं यदा निवर्तितुम नेच्छति, जब लौटने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैंने क्या प्रार्थना की, भगवान प्रथम इति, यह जो पहला ही अपराध है, प्रेक्ष विज्ञात तप, आपके तप को न जानने वाले, आपकी दुहित्री मतलब जो पुत्रियां हैं, पुत्रियों का यह जो पुत्र जनस्य, जो पुत्रियां हैं प्रियंवदा, अनुसुईया और शकुंतला इत्यादि, इनका आपके प्रभाव को न जानने के कारण यह इनका क्या है, प्रथमः, पहला इनका क्या है, अपराधः, भगवतैक अपराधः, यह जो पहला जो अपराध है, ऐसा समझकर मर्शयितव्यः, क्षमा करिए, कि यह पहला अपराध है, ऐसा समझ के आप क्षमा करिए। तब अनुसुईया कहती है ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, तब कहती है प्रियंवदा, क्या कहती है प्रियंवदा, प्रियंवदा कह रही है ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, किम तु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन सापो निवर्तयिष्यत इति मंत्रयमाण एव अंतर्हितः। देखिए, तथा मान उसके बाद न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, दुर्वासा कह रहे हैं कि मेरा वचन जो अन्यथा नहीं होगा, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता, मैंने जो साथ दिया वो खाली नहीं होगा, अर्हति योग्य नहीं है, अलग नहीं हो सकता। किम, लेकिन, तू अभिज्ञान आवरण दर्श, लेकिन तो अभिज्ञान, कोई चिन्ह की कोई वस्तु होगी, आवरण माने कोई आभूषण इत्यादि होगा, तो उसको दर्शने न, दिखाने से सब शापो निवर्तयिष्यत, शाप निवर्तित हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इति मंत्रयमाण एव अंतरिता, ऐसा बताते हुए वहीं से क्या हुए, अंतर्धान हो गए, मतलब गायब हो गए, अंतर्हितः, अंतर्धान। तब अनुसुईया कहती है शक्यम इदानीम आश्वासयितुम अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेय अंकित अंगुलीयकम स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम। देखिए, शक्यम इदानीम आश्वासयितुम, आश्वासन के लिए हम सब क्या हो सकते हैं, आश्वासित हो सकते हैं, इस समय धैर्य धारण कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अस्ति तेन राजर्षिणा, राजर्षि जो था दुष्यंत, उसके द्वारा स्वनामधेय अंकित, अपने नाम से अंकित, उसमें जिसमें दुष्यंत लिखा हुआ है, अपने नाम से अंकित अंगुलीयक मतलब अंगूठी जो है, स्वयं पिनद्धम, उसने स्वयं ही शकुंतला को उन्होंने
पहनाया है। तस्मिन् स्वाधीनोपमा शकुंतला भविष्यति। उससे जो शकुंतला है, शकुंतला क्या हो जाएगी? स्वाधीन उपाया, तो वही है उपाय इसका हो जाएगा, मतलब साप की निवृत्ति हो जाएगी। शकुंतला जैसे उसको दिखाएगी वैसे ही साप की निवृत्ति हो जाएगी। प्रियंवदा सखी ये ही देव कार्यम तावत निवर्तयावः। हाँ, निवर्तयावः द्विवचन। सखी आओ, सखी ये ही आओ। तावत माने तब तक, देव कार्यम निवर्तयामा, देवता की पूजा कर लेते हैं, देव कार्य को कर लेते हैं। फिर प्रियंवदा कह रही है विलोक्य देखकर, अनसूये पश्यतावत, हे अनसूया देखो, तब तक देखो तुम। वाम हस्तो पहित बदना, बदना लिखितेव प्रिय सखी भर्तिगतया चिंतयात्मानमपि नैसा विभावयति। किम पुनः आगंतुकस्य। वाम हस्तो पहित वदना, वाम हस्त पर, बाएं हाथ पर, उपहित वदना अपने मुख को रखे हुए, उपहित वदना रखे हुए, आलिखिते व प्रिय सखी, जैसे मान लो कोई चित्र बना है, कोई चित्र बना रहा है उसका, ऐसी बैठी हुई, बैठी है प्रिय सखी जो शकुंतला है। भर्तृगतया, भर्तृगतया चिंतयात्मानम, भर्ता को अपने जो उन्होंने जो पति हैं उनके ध्यान में मग्न होकर, चिंतया चिंतय, चिंता उनकी करती हुई, सोचती हुई पति के बारे में, आत्मानम अभी न ऐसा विभाव, अपने आप को ही नहीं सोच कुछ अपने बारे में बिता पा रही, इसकी अपनी ही कुछ सुध नहीं है, हैं? तो किम पुनः आगंतुक से, तो जो आया हुआ व्यक्ति के उसके बारे में इसको कहाँ ध्यान होगा, कौन आया कौन गया, ये खोया हुआ खोई हुई है, हैं? दुष्यंत के ध्यान में। प्रियम वदा, प्रियम वदे, अनसूया प्रियम वदे द्वयो एव नवमुख एस वृत्तांतस्तिष्ठतु। हे प्रियम वदा द्वयो एव नवमुख, हम दोनों के ही, नव मतलब हम दोनों के ही, द्वयो एव मुख में ही यह वृत्तांत रहे। ये तीसरे बात जगह नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिससे इसे हम कहते हैं उन्होंने तो बचा लिया प्रियमदा अनसूया ने, लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि जिससे भी कहो कि ये बात बस हमारे तुम्हारे बीच में रहे, तीसरे में न जाए, वो बात बहुत जल्दी से और फैल जाती है। तो ये अब सावधानी का विषय भी हो गया। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति पेलवा, प्रकृति से ही जो बहुत सुकोमल है, क्या है, बहुत जो स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव से ही जो बहुत सुकोमल है, ऐसे प्रिय सखी की क्या रक्षितव्या, खलु मतलब निश्चित रूप से प्रिय सखी की रक्षा हमें करनी चाहिए। प्रियम वदा को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती। नवमालिका कोई पुष्प है मान लीजिए, तो उसको अगर गर्म जल से सींचेंगे तुरंत तो वो मुरझुरा जाएगा। तो यही कह रही है कि नवमालिका जो बहुत ही सुकोमल पुष्प है, उसको भला कौन गर्म जल से उसको नाम उष्णोदकेन, उष्ण माने गर्म जल से कौन उसको सींचेगा। तो उसी प्रकार से इतनी कोमल स्वभाव से शकुंतला है, इसको ये जो दुख है जो उन्होंने साप दिया है, इतने बोले ये गर्म जल का काम करेगा, इसको कैसे हम अभिसिंचित करें। समाज देश में भी होता है कि कोई ऐसा वृत्तांत हो जाता है तो प्रायः लोग सबको नहीं बताते हैं, जो बहुत ही स्वभाव का बहुत कोमल होता है हृदय का, उसको लोग प्रायः कम बताते हैं कोई बात। तो वही है यहाँ, ये प्रियमदा कहती है को नामो श्रोधके न नवमालिकाम सिंचती, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। फिर इत्युभे निष्क्रांति, दोनों निकल जाती हैं विस्कंभका, ततः प्रविशत सुप्तोत्थितः शिष्य। अब अगले वीडियो में यहाँ से बनाएंगे, तब तक आप लोग यहाँ तक अध्ययन करें।